नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 17 दिसंबर को जीएसएससी के लिए जो पेपर लीक का था मामला वो कोर्ट में चल रहा था, जिसमें से जो कोर्ट में बहस चला और काफ़ी देर लगभग आधे घंटे का बहस के आसपास चला। उसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कौन कौन से वो प्रश्न थे जिससे स्टे लगा गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फाइनली अभी जो है स्टे लग चुका है और खुशखबरी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना भी है कि क्या ये जो कल आंदोलन हुआ इसका असर है या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और स्टे तो लग चुका है फाइनली, और कौन कौन से प्रश्न थे उसको हम लोग जानते हैं, और नेक्स्ट हियरिंग कब है उस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि जब सरकार सीआईडी जांच का आदेश दी है तो रिजल्ट कैसे प्रकाशित किया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन था कि जब जांच आप करवा रहे हैं, इधर आप जांच करवा रहे हैं, उधर आप रिजल्ट निकाल दिए, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न था जिसने रोक लगाया। दूसरा प्रश्न था कि अभी तक आप लोग जितना भी जांच किए हैं उसका रिपोर्ट कहाँ है। एसआईटी का जांच हो या किसी भी जांच का हो, उसका रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, और तीसरा जो था 22 जनवरी तक किसी भी हाल में रिजल्ट को जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी। बाकी बात इसमें बहुत सारे छात्र जो है वो कमेंट किए थे कि क्या इसमें देवेंद्र महतो का जेल जाना ये असर किया। बिल्कुल असर किया होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो जज साहब है वो भी तो इंसान है, और जितना भी माहौल चल रहा है, इतना आंदोलन चल रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उस चीज़ से रिलेटेड हमारे वातावरण में चल रहा है तो हम उस चीज़ को देखते हैं। तो वहाँ जो वकील है जीएसएससी का देखिए, इतना आंदोलन चला पूरा राज्य में, छात्र इकट्ठा हो रहे। पहले भी ये सब चीज़ें हुई थी, रद्द हुआ, फिर लीक हुआ, नेट बंद हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जज साहब भी गौर करते हैं, ऐसी बात नहीं। कल का जो आंदोलन था, छात्रों को प्रोटेस्ट नहीं करने यानी कि प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, और पूरी तरीके से जीएसएससी कार्यालय को पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया। तो जज साहब भी थोड़ा सा सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इतना कड़ी बंदोबस्त, तो सारी चीज़ें सोचने के बाद, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान थोड़ा सा भी सोचता है। और देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी छात्र जो है कोर्ट में अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो सब हमेशा छात्रों की ही लगभग जीत होती आई है। ठीक है, और इसमें भी भरोसा है कि जीत होगी। अभी तक अगला जो सुनवाई का डेट है 22 जनवरी को दिया गया है। ठीक है, 22 जनवरी को, ठीक है, 22 तारीख तक कोई भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से आपको विस्तार में बताएंगे डीभी के लिए क्या हो, कब तक रुकेगी, कैसे क्या होगा, और कैसे क्या रणनीति होगी आगे का, उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। फाइनली स्टे लग चुका है, खुशखबरी है। बहुत सारे लोगों को टांग के ले गया छात्रों को, हजारीबाग में आंदोलन किया। इन सभी चीज़ों से कोई भी इंसान अनजान नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से देवेंद्रनाथ महतो को पीटा गया, मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई और फाइनली कि आपका स्टे लग चुका है। आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ, डीभी के लिए जा रहे थे। बिहार के एक छात्र थे जिनको नागपुरी आता नहीं था, लेकिन नागपुरी उनका लैंग्वेज पेपर था और वो सिलेक्शन हुए। उनको पूछा गया कि आप नागपुरी बोल के दिखाइए, आपको नागपुरी बोलना आता है? बोलते हैं नहीं। ऐसी एक छात्रा थी, उनको पूछा गया आपका मार्क्स कितना है, तो बोला हमको याद नहीं है, ऐसे वैसे। मतलब ऐसे ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धांधली हुआ। ठीक है, तो फाइनली आपका स्टे लग चुका है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर झारखंड के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।